जो इंस्टाग्राम पे वॉर चल रहा था सचिन का वर्सेस सरिता जेठू दरक जी का। सो फ्रेंड्स, इंस्टा पोस्ट तो डाली जा रही थी, लेकिन आज जो सरिता और सरिता जी के हस्बैंड का एक वीडियो आया है जहां पर उन्होंने अपनी सारी चीजें रखी हैं विद प्रूफ। उसमें आप कह सकते हैं कि सॉरी, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी है, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं। सो क्या थी चीजें इन दोनों के बीच में, आज खुल के आए हैं, बात करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि थोड़ी देर पहले सचिन ने अपने इंस्टा का जो उनका पेज है उस पे इन्होंने अपनी इंस्टा पे स्टोरी एक डाली है जहाँ पे लिखा है कि हमारी मेन पेज पे कल रात को बहुत सारी फेक रिपोर्ट्स की गई हैं जिसकी वजह से पेज डिसअपियर्ड हो गया है। सचिन मनीषा ना झुके हैं ना झुकेंगे, वी विल बी बैक सून और हर चीज का जवाब देंगे, मतलब करारा जवाब मिलेगा। तो मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बता देना चाहती हूँ, सारी चीजों की आज बात करेंगे। सरिता जी आई हैं और विद प्रूफ आई हैं, और आगे भी अगर चीजें रखी सचिन ने तो प्रूफ के साथ ही आएंगे। खैर, साफ साफ बोल दिया इन्होंने, हमने कोई किसी को ट्रोल करने का नहीं था, लेकिन मैंने जितनी भी जहां पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें रखी हैं और मैंने कहा था मैं विद प्रूफ आऊंगा, सो आज वो दिन था जब वो आ चुके हैं। सो कोई इंसान तीली लगाता है दूसरी फैमिलीज में, हाँ, बहुत सारी चीजें कर रहा है, और जो लोग उसकी वाइफ के लिए कह रहे हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट है, क्या वो कंट्रोवर्सी की वजह से डिप्रेशन में है, तो कहीं ना कहीं आज और चीजों का भी आंसर है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सचिन की वजह से कहीं ना कहीं उसकी वाइफ डिप्रेशन में जा रही है। और आज जो सरिता जी और उनके हस्बैंड ने बहुत सारी चीजें बताई, ठीक है, कि कितना टाइम उसको देना चाहिए अपनी वाइफ को, क्या वो दे पाता है, क्या बाहर वाले रिश्ते इतने ज्यादा जरूरी हो गए हैं। चलिए ठीक है, आपका काम है, लेकिन जब आपकी वाइफ को जरूरत हो, ठीक है, बीमार है, तब तो आपको उसके पास होना चाहिए। जब इनके पास, कल मैं आपको बताना चाहती हूँ, सचिन के वीडियो पे बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। लोग यही कह रहे थे आपकी वाइफ बीमार है, ठीक है आप निकी से मिलने गए हो, लेकिन अपनी वाइफ का भी तो सोचो। तो वहां पे मनीषा का भी एक वीडियो आया जहां पे उसने बोला है कि मेरे हस्बैंड को आप लोग टारगेट मत करो, मेरे हस्बैंड को पॉइंट आउट मत करो। अब यहाँ पे मम्मी की भी तबीयत खराब होती है तो क्या पापा थोड़ी बैठे रहेंगे, उनके भी काम होते हैं। तो इनके भी काम थे, और मैंने ही कहा था कि नहीं आप काम कर लीजिए, उनको कुछ काम था। तो इसी वजह से, और यहाँ पे मेरा पूरा परिवार है, मेरी सासू माँ है, वो बात तो सही है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी इतनी अगर ज्यादा तबीयत खराब है या डिप्रेशन में हो, वट एवर बी द रीजन, देखिए मुझे नहीं पता, कुछ लोग कह रहे हैं प्रेग्नेंट है, लेकिन यस, लोगों का ये जरूर कहना था कि जहाँ पे जिसकी ज्यादा जरूरत होती है, जिस टाइम पे, हस्बैंड को इस टाइम होना जरूरी था। खैर, इस बातों का, और कहीं ना कहीं आज जो चीजें यहाँ पे सरिता जी और इनके हस्बैंड ने बोली है, उनसे तो यही लग रहा है कहीं ना कहीं मनीषा को इतना टाइम नहीं दिया जाता है जितना अपने काम को दिया जाता है, यानी कि भाई अपने चैनल को दिया जाता है और जो भी इनके अलग काम चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि निकी के भी वीडियो आ रहे हैं, एक वीडियो आया जहाँ पे वो अपनी बेटी से मिली है, इमोशनल वीडियो है, कुछ शॉर्ट्स भी आ रहे हैं जहाँ पे उनको हस्बैंड समेत उनको चलते हुए दिखा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं उन्हें खिलाने में। तो मैं उनके लिए बेस्ट विशेस देती हूँ रिकवरी की। उधर कामिनी जी का भी वीडियो आ चुका है, उन दोनों की वीडियोस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। चलिए पहले मैं इस कंट्रोवर्सी की बात कर रही हूँ जो इतने टाइम से चल रही थी। सबसे पहले हम आते हैं जो इनका वीडियो आया है और टाइटल है कि मेरी सच्चाई मेरी जुबानी, चाहे मेरा पहले कभी व्लॉग ना देखा हो इसे जरूर देखना। तो यहाँ पे इन्होंने ना अपनी पूरी चीजें जनवरी से स्टार्ट करी हैं बतानी लोगों को, यहाँ पे अपनी स्टोरी पूरी बताइए एक्चुअली में कब क्या चीज हुई थी। अब इसके बाद हो सकता है सचिन मनीषा भी एक वीडियो बनाए, क्योंकि देखिए लोग यहाँ पे इनके कमेंट सेक्शन में भर भर के गाली दे रहे हैं, किसको, सचिन को, तो वो भी अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर विद प्रूफ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी लगाई गई हैं और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लगाए गए हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जनवरी से ये चीजें स्टार्ट हुई थी, और जो लोग कह रहे थे कि जिस तरह से सरिता जी ने सचिन को कमरे से बाहर निकाला, क्या एक्चुअली रीजन था, तो सारी पिक्चर यहाँ पे पोर्ट्रे की गई है, मतलब बताई गई है। 7 औरतें थी, एक बच्चा था, ठीक है। किस तरह से सचिन अंदर आके मांग कह रहे थे मुझे मेडिसिन देनी है, मैं मेडिसिन दे के चला जाऊंगा। सरिता जी का कहना कि यहाँ पे मैं बीच में बैठी थी, मेरे पीछे वो लेडी बैठी थी, तो फिर मैंने बोला तुम मुझे दो, मैं उनको दे दूंगी। तो वो सचिन का कहना कि नहीं मैं ही दूंगा। तब उनको आ गया गुस्सा सरिता जी को, और सरिता जी का उस टाइम कुछ, क्योंकि ऊपर नीचे इमोशंस, देखिए मेरे को डेफिनेटली लगता है उनका, देखिए जैसे बेबी शावर था, और जब बहुत सारी चीजें चल रही होती है एक प्रेग्नेंट लेडी में, राइट, तो उसी वजह से
उन्होंने थोड़ा सा ऐसे करके नहीं छीन के दे दिया कि नहीं मैं दूंगी, और उसको बोल दिया कि तुम यहाँ पे मतलब मत आओ, चले जाओ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं। तो और इसी से कुछ टाइम पहले इन्होंने अपने हस्बैंड को, इवन अपने जो जेठू जी हैं उनको भी मना किया था कि नहीं हमारी बात हो रही है तो आप मत आइएगा, राइट। तो यहाँ पे ये भी कहना था सरिता जी का कि मैंने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी थी, मेरा बेबी शावर था, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, कहीं ना कहीं शायद उनकी वो एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल नहीं हो पाए, या जो भी चीज़ उन्होंने सोची थी, ठीक है, आदमी थोड़ा चीज़ें चल रही थी। और उन्होंने ये खुद भी बोला है कि हाँ मेरी नॉर्मल टोन में नहीं था, मैंने थोड़ा तेज़ ही बोला था, ठीक है, जैसे वो तू करके बोलती है जैसे भी। उसके बाद बाहर भी 4 आदमी लोग बात कर रहे थे, ठीक है, और फिर वहाँ पे उन्हीं की दो की वाइफ अंदर भी थी। फिर वो लिफ्ट में चले जाते हैं थोड़ा गुस्सा होके सचिन, फिर ये जाते हैं जेठू जी वहाँ पे मनाते हैं उनको, और उस टाइम पे वो मान भी जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में चीज़ें हो गई थी, और इनका कहना कि ईगो है, घमंड है। तो यहाँ पे सरिता जी और उनके हस्बैंड ने ये कहा कि जब इंसान कोई अच्छा लगता है, और पहले भी इस तरह की कॉन्वर्सेशन ऐसे ही होती थी इनके ग्रुप में, ठीक है, लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद अगर इंसान अच्छा लगेगा तो वो अच्छे लगेगा, अगर इंसान के मन में थोड़ी सी भी खटास आ गई है तो सामने वाले की छोटी से छोटी चीज़ भी उसको बुरी लगने वाली है, ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज़, फिर फरवरी में जो अमित किट्टो के घर पे बर्थडे सेलिब्रेशन था, वहाँ पे हालांकि सब लोगों ने इनको काफ़ी बोला था, टारगेट भी किया था कि आपको इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग गए थे वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे भी सचिन ने पाव वगैरह छुए। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है, फिर वहाँ पे इनके पास इन्होंने कुछ मैसेजेस दिखाए हैं कि सचिन ने मैसेज किए थे, और फिर उसमें ये भी लिखा था, इन्होंने कुछ दिखाए भी हैं, मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ से मैसेज आते हैं कि मैंने आकांक्षा दीदी को और सरिता दीदी को मतलब ब्लॉक कर दिया है, और मेरी वाइब्स मैच नहीं हो रही, कुछ इस तरह के मैसेजेस उस टाइम पे किए गए, राइट। और बीच में मतलब उसके बाद भी कुछ इस इंसिडेंट के बाद भी फिर आगे मतलब मन में खटास आ गई या जो भी आ गई, और फिर मैसेजेस भी बाद में किए गए, जैसे एनिवर्सरी वगैरह की भी इन्होंने दिखाए हैं कि कुछ मैसेजेस आए थे, और इन्होंने खुद बोला है कि अगर तेरे को जब भी मेरी ज़रूरत हो मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। और फिर एक चीज़ इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट की बात करी है यूट्यूब पर, और साथ साथ इन लोगों ने ये भी कहा है कि हमने आज तक अपना कोई भी पोस्ट यूट्यूब हो मतलब उसमें इंस्टाग्राम पे हटाया नहीं है, और हमने किसी को कभी कहा भी नहीं था कि एक पोस्ट जो स्टार्टिंग में सचिन ने डाला था उसमें हटाने के लिए बोला था। मतलब यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था सचिन ने जहाँ पे ये लिखा था कि पहचानो कौन, अब तो काफ़ी लोगों में आग लग जाएगी, राइट। ईशू के घर जाने वाला पोस्ट था वो। तो उसके बाद इन्होंने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी दिखाई हैं। अच्छा, इसी बीच एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था, सॉरी दीदी मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, आप खुश रहो, इस वक्त मुझे भी समझना चाहिए था, मुझे अच्छे से पता है कि आपको मुझे क्या प्रॉब्लम है, बट मैं सबको लेकर चलने की कोशिश करता हूँ, आप खुश रहो, बेबी के लिए टेंशन मत लो, ठीक है। और ये जो था ये इस इंसिडेंट से पहले आया था, राइट, मतलब बर्थडे के पहले। लेकिन बर्थडे के बाद जो इनका मैसेज आता है, ये किट्टू और जब अमित के यहाँ जाते हैं, जेठू भैया आई एम सॉरी टू से कि आज मैंने सरिता दीदी और आकांक्षा को ब्लॉक कर दिया है, मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती है दोनों से, मुझे अब कोई रिश्ता नहीं रखना है, सरिता दीदी को मैं वैसे भी पसंद नहीं हूँ। इसके बाद जो कम्युनिटी पोस्ट लगाई जाती है कि पहचानो कौन, किसी को मिर्ची लगने वाली है, तो साफ साफ इनके हस्बैंड का यही कहना था कि वो किस पर्पस के लिए लगाई थी, क्या इंटेंशन थी आपकी वो लगाने की, ठीक है। तो यहाँ पे वो कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखाई गई है जहाँ पे साफ साफ जो इशू है वो ये कह रही है कि मैंने आपको फोर्सफुली नहीं बुलाया था, आपको जो लोग मतलब कह रहे हैं कि मैंने क्या आपको फोर्सफुली अपनी बेटी के बर्थडे में बुलाया, तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं सचिन कि नहीं तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया, लेकिन देखो तुम्हारा चैनल चल पड़ेगा, तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी, लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है अकेला, इस तरह की चीज़ें बोली गई थी, ठीक है। और वो वहाँ पे गए थे, लेकिन हालांकि सचिन का ये कहना था कि मैंने उसकी बेटी को ब्लेसिंग। तो यहाँ पे ना ये चीज़ जो लिखी इन्होंने मेंशन करी वहाँ जाना, और उस टाइम पे ऑफ कोर्स बुरा लगा इनको, इन्होंने भी कहा कि वो कम्युनिटी से आप बताइए हमें बुरा नहीं लगेगा, क्या इंटेंशन था, तुम किस इंटेंशन से वहाँ पे गए थे बिन बुलाए, ये भी चीज़ प्रूव हो गई, कॉल रिकॉर्डिंग आपने देख ही ली होगी। उसके बाद जब कुछ
इन्होंने इंस्टा पोस्ट पे लगाया था, स्टोरीज थी आई थिंक, कि किसी पुरुष को अपना पुरुषार्थ साबित करने के लिए किसी अनजान महिला का इस्तेमाल करना पड़ता है, लानत है उनके पुरुष होने पर। तो इस चीज़ को भी इन्होंने क्लैरिफाई किया कि मैंने इसलिए बोला था कि ईगो जैसे उसके अंदर है, तो वो उसको ईगो पे लग गई, उसको ठेस पहुंची, उसका यूज़ उसने किया ईशू को, ठीक है। तो कहीं क्या ये बात गलत थी कि तुमने ईशू के घर जाके हमें हर्ट करने के लिए, और ये चीज़ें अब क्लियर भी हो गई कि येस वो वाकई इनके ईगो, उसके ईगो पे लगी थी, तो चाह रहा था कि जहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा हर्ट होता है इनको वैसे हर्ट करूं। उसके बाद सचिन ने भी एक डाली थी, वो भी इन्होंने शेयर करी कि जो महिला अपने चरित्र को सही साबित करने के लिए किसी भली महिला के चरित्र पर उंगली उठाए, लानत है छोटी और ओछी सोच पर। तो सरिता जी का साफ साफ कहना है कि चरित्र पे बात जब ये कर रहे हैं तो मैंने किसके चरित्र पे, और जब बात चरित्र की आई तो ये चीज़ें क्लियर भी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ों से ना यही लगता है कि कहीं ना कहीं इतनी, मतलब जैसे मैंने कामिनी जी के टाइम पे भी देखा था, इन्होंने एक बहुत गंदी वीडियो बनाई थी अजीत की बॉडी शेमिंग करते हुए, गंजा नशेड़ी, उनकी बॉडी, मतलब उनकी जो लैंग्वेज मैंने देखी थी ना इनकी, सचिन की, वो अच्छी नहीं थी। अब यहाँ पे भी केस में लग रहा है कि या फिर इनके अंदर इतना ईगो आ गया है, ठीक है, अपने घर की कंट्रोवर्सी लाते रहते हैं, कभी मम्मी से लड़ाई, कभी भाई की शादी में नहीं पहुंचना, और फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सी इनकी चलती रहती है, घर की ही कंट्रोवर्सी चलती है। लेकिन अब यहाँ पे तीली लगाना दूसरों के घर में, ये कामिनी जी को भी कल टाइटल के थ्रू पोक कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। वो बात और है, कामिनी कभी अब जवाब नहीं दे रही है, हालांकि वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, देख सकते हैं वहाँ पे घर पे निकी है, ठीक है, वो एक जिस तरह से उन्होंने हमेशा से किया है, उसकी भी घर के बहुत काम होते हैं, और साथ साथ निकी का भी वो ही करेंगी। इस टाइम पे जितनी सारी चीज़ें सोचिए एक बड़ी बहू को करनी है, उसका उनका वीडियो भी काफ़ी लेट आया था कल, अगर आपने देखा हो, राइट। जैसे उस वीडियो पे भी लोगों को प्रॉब्लम हो गई, देखो देवरानी की ये हालत है लेकिन जेठानी जी वीडियो डाल रही हैं, मतलब हेटर्स कभी नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और मैंने जो मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे सारे, उनसे मैंने कुछ उम्मीदें लगा रखी थी, बेबी शावर था, थोड़े इमोशनल, कहते हैं ना कि अप डाउन चलते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन में, इनका इन्होंने खुद बोला है कि हाँ इसने तेज़ बोला था, लेकिन ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई थी, पहले भी हमारी बात ऐसी होती थी। अब इसके बाद इन्होंने फॉलो की भी बात करी है, जो तो इन्होंने कहा था कि हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो 10 लोग 11 लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उसमें सिर्फ मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बोला था कि आपको इन हम दोनों में से किसी एक को चुनना है, ठीक है। हमने ये नहीं कहा था कि उसको मत चुनो हमें ही चुनो, पूरी बात रखी है और उसकी भी बात आप सुनो, ये चीज़ बोली गई थी, इन्होंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी है। साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि हम ट्रोल नहीं करना चाहते, और साथ साथ ये भी बोला कि जो लोग कह रहे हैं कि वो जो सच मनीषा का डिप्रेशन में आना हमारी वजह से है, तो ऐसा नहीं है। हम हर के लिए प्रे करते हैं कि वो माँ बने अच्छे से, हर मतलब कहते हैं ना औरत भी कंप्लीट तभी होती है जब वो माँ बने। और कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ें भी बोली गई कि आप खुद देखो, चलो सचिन के काम करने के तरीके अलग होंगे, लेकिन उसकी जो वाइफ है, ठीक है, क्या उसको इतना टाइम देता है सचिन, और बाहर के रिश्तों में वीडियोस में मतलब बिजी इतना रहता है, लेकिन जब आपकी वाइफ को आपकी ज़रूरत है, क्या आप अपने परिवार को इतना टाइम देते हो? वो चीज़ भी साफ साफ आ गई, और वो दिखता भी है। अगर आप मनीषा के चेहरे पे देखें, मैंने कई बार नोट किया है, बहुत ज़्यादा वीक भी हो रही हैं जब इंसान बहुत सा, वही सेम चीज़ इनके जो छोटे भाई हैं प्रिंस हैं, अपनी वाइफ के ऐसे हाथ लगा के, कई बार मेरे को लगता है यार मतलब तुम लोगों ने उसे सिर्फ कंटेंट की तरह यूज़ करते हो, वो भी इंसान है, ठीक है, उनको भी थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, उनकी भी थोड़ी समझनी चाहिए चीज़ें, हर टाइम ये थोड़ी कि वीडियो व्लॉगिंग, ठीक है, और थोड़ा रिस्पेक्टफुली अपनी वाइफ को करना चाहिए ट्रीट। तो ये सब कुछ कहते हुए, और लास्ट में उन्होंने ये भी बोला है, बीच में इमोशनल भी हो रही थी क्योंकि देखिए वो फ्रेंड्स की जब बात आती है डेफिनेटली इनकी अच्छी बॉन्डिंग शेयर हुई है, और इन्होंने साथ साथ ये भी बोला है कि आगे भी अगर वो कुछ रखते हैं चीज़ें, ठीक है, तो हम विद प्रूफ आएंगे, हमारे पास और भी चीज़ें हैं। लास्ट में फेक आईडीज़ की भी बात इन्होंने करी है कि मैं हमेशा से हर जगह गया हूँ, अपनी मेन आईडी से फेक आईडीज़ नहीं बनाई गई है। तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग्स, मैसेजेस, क्या इंटेंशन था, ईशू की पार्टी में जाना विदाउट इनविटेशन, अब यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है, फोर्सफुली उनको नहीं बुलाया गया, वहाँ पे ये कहना कि नहीं देखो तुम ग्रो हो जाओगी, तुमको सब लोगों ने कॉर्नर कर दिया है। तो किस मोटिव से तुम उस टाइम ईशू के पार्टी वहाँ पे गए थे घर पे, जब तुम्हें पता है कि जो सरिता जी की है उनसे क्या इस टाइम चल रही है चीज़ें। तो ये इनका वीडियो है। बाकी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, जितना मैंने भी इनको नोट किया है, ठीक है, इन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने कंटेंट पे, लेकिन आज के टाइम पे कंट्रोवर्सी में यही क्यों कर रहे हैं,
हर जगह यही क्यों चाहे कामिनी जी हो चाहे सरिता जी हो, ठीक है, और अपने घर की ही चीज़ें चलती रहती हैं, तो आप अपनी अच्छा कंटेंट लाओ, ना कि किसी के घर में आग लगाने का काम करो, तीली लगाने का काम करो, किसी को पोक मत करो, ठीक है, ये चीज़ें खराब हैं। अब मैं अगर इनके कमेंट्स सेक्शन में जाऊं तो सरिता जी ने 20 मिनट पहले पिन किया है कमेंट, जहाँ पे लिखा है कि मैं सरिता दरक आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप किसी के लिए भी हेट कमेंट ना करें। मुझे पता है कि यह है किसी इंसान के लिए कितना बुरा होता है। पिछले 5 महीनों में मैं इस सब तरह के कमेंट्स झेल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि ऐसा तिरस्कार कोई भी झेले। मैं शायद पानी सर के ऊपर से नहीं जाता तो सच्चाई बाहर नहीं लाती, क्योंकि मैंने खुद की बात और खुद को प्रूफ तो कर दिया है, लेकिन मुझे ही मेरा दर्द पता है, मैंने कितना कुछ खोया है। अगर मेरी बात प्रूफ हो गई तो मेरे वीडियो सिर्फ मेरे लिए ही कमेंट करें, वो भी सिर्फ इतना कि सरिता दी वी लव यू एंड वी ऑलवेज विद यू, क्योंकि किसी भी दूसरे को चोट लगने से मेरी चोट ठीक नहीं होगी। चोट मैंने खाई है तो दवा भी मुझे ही मिले तो ज़रूर मेरे पिछले समय की पीड़ा कम हो जाएगी। किसी भी दूसरे के लिए हेट कमेंट आया तो मैं हेट कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये भी चीज़ें बोली हैं कि इनका जो प्रेगनेंसी पीरियड था वो आसान नहीं था। आई थिंक प्रेगनेंसी के बाद भी 10-15 दिन ये हॉस्पिटल में ही थी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये फ्रस्ट्रेशन थी इनकी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये सब चीज़ें हैं। और नीचे सचिन के लिए बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आ रहे हैं इनकी वीडियो में। सचिन में बहुत एटीट्यूड है और फीलिंग सैड फॉर सरिता जेठू। सचिन इज़ डिस्कस्टिंग यूट्यूबर। मनीषा का एक दिन में डिप्रेशन में चली गई। मनीषा हमेशा तो अंबाला या ट्रैवल ही करती है, बेचारी का सारा पढ़ाई खराब कर दिया सचिन पैसे के चक्कर में। तो ये सब चीज़ें भी हैं और बहुत सारी चीज़ें। मैं जितना डिटेल में जा रही हूँ, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपना अच्छा कंटेंट लाइए, ठीक है, अपनी वाइफ की इज्जत करिए, अपनी वाइफ को सिर्फ कंटेंट मत बनाइए। जब वाइफ की तबीयत खराब हो तो डेफिनेटली आपको उसकी केयर करनी चाहिए, उसके पास होना चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हस्बैंड आप अच्छे हस्बैंड नहीं होंगे, लेकिन आज के टाइम पे उसके चेहरे से ही दिखता है, ठीक है। और कई बार हमने देखा है कि उसकी ऑन मतलब कैमरा आप इतने रूडली बात करते हो, उसकी इंसल्ट कर देते हो, और ये मैं दोनों को ही कहूँगी, ठीक है। तो थोड़े से अच्छे कंटेंट लाइए। और ये थी पूरी चीज़ें जो आज सरिता जी ने रखी है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या कहना है इस पर? मैं नेक्स्ट वीडियो में कामिनी और निकी पे वीडियो लाने वाली हूँ। अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिए सभी को, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।